साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप सुन रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन समाचार। अतः मंथन समाचार में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। आज चर्चा होगी सबसे पहले छठ पूजा की। छठ पूजा क्या है वास्तव में? क्या यह सिर्फ बिहार तक सीमित है? क्या यह सिर्फ बिहार राज्य का राज्य धर्म है, या ये संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड का ये राजधर्म है? प्रश्न ये है। इस पर हम आपको कल विस्तृत परिचर्चा सुनाएंगे, आप अवश्य सुनिए। छठ और षष्ठी महारानी और सूर्य जी का अद्भुत प्रभाव मंडल के बारे में आपको कल जानकारी होगी। और ये देखा जाए तो ये प्रकृति का पर्व है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जन जन का पावन पर्व और ये त्यौहार है, क्योंकि प्रकृति या सूर्य को हम बांट नहीं सकते, हम उसको विभक्त नहीं कर सकते, हम सब उसका उपयोग करते हैं। वो हमारा नहीं, हर सृष्टि का, हर प्राणी का जीवांत तत्व है। आज प्रकृति के दृष्टिकोण से और छठ महारानी जी के दृष्टिकोण से आज इतना ही। कल आप पूरा ब्लॉग सुनिए। ये 3 दिन का एक तरह से बहुत ही बड़ी तपस्या और बहुत ही बड़ी योगिक क्रिया का ये पर्व है। आज दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में आज छोटे से एक चाहे गांव प्रधान का चुनाव हो, या एक प्रांत का चुनाव हो, या किसी देश का चुनाव हो, और यदि महाशक्ति का चुनाव हो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से, तो वो पूरी दुनिया के जन जन को प्रभावित करता है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ही प्रजातंत्रात्मक रूप से चुनाव हुआ और प्रजातंत्र की जीत हुई। वास्तव में जैसे कहा जाता है कि सबसे पुराना प्रजातंत्र वर्तमान समय में, प्राचीन समय में नहीं, प्राचीन समय में तो वर्तमान भारत में रहा, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में आज श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब पुनः एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित होने जा रहे हैं। ये मंथन समाचार में आप सुन रहे हैं। और 270 729 ब्रह्म का अंक होता है, और 9 अंक जो प्राप्त कर लेता है, 270 मत जो प्राप्त कर लेता है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुनाव हुआ माना जाता है। और श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 277 सीटें प्राप्त कर ली हैं। दूसरे प्रत्याशी थे विपक्ष में कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं। भारत के दोनों हाथों में लड्डू थे। यदि ट्रंप साहब जीते तो ट्रंप साहब और अहमदाबाद का वो आप प्रतिक्रियात्मक संबोधन सुन सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। देखिए, ये एक संयोग कहा जाए, ये एक दुनिया के एक विशेष लोकतंत्रात्मक मतलब एक तरह से अच्छाइयों में कि भारत में भी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब दोबारा प्रधानमंत्री बने और डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में पुनः राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। करत करत अभ्यास के चढ़मत होत सुजान। बीते 4 वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा संघर्ष का सामना किया। उनके ऊपर 2 बार प्राणघातक हमले हुए और वास्तव में वो जीवन मृत्यु से संघर्ष करते हुए बच गए। वास्तव में श्री रामचरितमानस की जो चौपाई है वो पूरी तरह से सारगर्भित और पूरी तरह से उनके ऊपर फिट हो रही है। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। वास्तव में ट्रंप जी प्रभु श्री राम लला जी से भी प्रभावित हैं। ये एक उनके संबोधन में ये स्पष्ट हुआ था जब 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम लला जी विराजमान हुए थे। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब मतलब पूरी जनता, बहुमत, अमेरिका जिसमें भारतीय भी बहुत बड़ी तादाद में है। 2024 का अंक होता है 6, 2 और 6, और सूर्य की सबसे बड़ी राशि षष्ठ मानी जाती है। और षष्ठी देवी जी का आज व्रत है।
देख रहे हैं आप, इसको संयोग कहेंगे कि इसको एक बहुत ही दुर्लभ वो कहा जाए ज्योतिष के अनुसार आज का दिन, हाँ, कि पूरे विश्व की तकदीर का भी फैसला हो रहा है। अमेरिका का मतलब एक विश्व, अमेरिका की योजनाएं होती हैं वो पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। तो वास्तव में आज तो भाई सूर्य का प्रचंड वेग होता है, और मैंने पहले भी बताया कि सूर्य, आप निकलवा लीजिए आज कुंडली ट्रंप साहब की, तो सूर्य उनके आज सिर मुकुट पर चमक रहा होगा। जिसके सूर्य की राशि जिसके ऊपर सीधे रूप से पड़ती है वो राजा बनता है। तो वास्तव में भाई श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज और मंथन न्यूज़ समाचार, मंथन समाचार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वो विश्व में शांति और बुद्ध जी के महान सिद्धांत का प्रतिपादन और स्थापित करेंगे, और साथ में प्रभु श्री राम जी की तरह समानता का सिद्धांत स्थापित करेंगे पूरे विश्व में। ऐसी कामना है और ऐसी हमारी शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं हैं। जय हिंद, जय हिंद। चरेवेति चरेवेति चरेवेति। चरेवेति चरेवेति उपनिषदों का ये मूल मंत्र है। चलते रहिए, चलते रहिए। ट्रंप हमेशा, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रुके नहीं कभी भी। पूरे 4 वर्ष अपने विपक्ष में रहने के बाद भी प्रतिदिन उनका कुछ ना कुछ समाचार एक्टिविटी का निकलता रहा। हम लोगों को प्रेरणा और मोटिवेशन लेना चाहिए कि इस उम्र में भी वो एक लंबा संघर्ष करते रहे, और अपने उद्बोधन में भी वो दुनिया में शांति और अमेरिका के विकास के लिए समर्पण अपना दिखाते रहे। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और भविष्य अमेरिका में उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि भारत के दोनों हाथ में लड्डू हैं, और अगला समय 4 वर्ष के बाद डोनाल्ड, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 ही बार चुनाव लड़ सकता है, ये दूसरी बार चुनाव होगा, चुनाव ट्रंप साहब का है। 4 वर्ष के बाद पुनः वहाँ चुनाव होंगे, और मतलब अभी से मैं घोषणा किए दे रहा हूँ कि अगली महिला सशक्तिकरण की राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका की 4 वर्ष बाद भारतीय मूल की कमला हैरिस चुनी जाएंगी। इस बार के चुनाव में वो भारतीयों के प्रति कुछ पूरी तरह से नहीं समर्पित हो पाई, और अभी थोड़ा सा उनको और अनुभव की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मत है। सबका मत अलग अलग हो सकता है, प्रजातंत्र है, सबको अपना मत और विचार देने की स्वतंत्रता है। अमेरिका का भी संविधान ये कहता है और भारत का भी संविधान इस बात को कहता है, और दुनिया का प्राकृतिक संविधान, दुनिया का जो प्राकृतिक संविधान है वो भी इस बात को कहता है। यही प्रभु श्री राम जी के राज्य का संदेश था कि वहाँ एक छोटा से छोटा आदमी भी एक राजा के विरुद्ध अपने विचार प्रकट कर सकता था, जिसका श्री राम जी ने सामना भी किया था। ये है महान सिद्धांत। लोग वाक कहते हैं कि लोकतंत्र, राम जी के इतने महान सिद्धांत को सब भूल जाते हैं कि कितना बड़ा सिद्धांत था। जो ब्रह्मांड का राजा हो उसने भी एक अपने राज्य के छोटे से गरीब आदमी की आवाज़ को सुना और व्यक्तिगत जीवन में भी उसका पालन किया। ये है राजा का दायित्व। तो उसी तरह से राजा मतलब ट्रंप साहब को भी कार्य करना चाहिए, और अगला 4 वर्ष के बाद ये हमारा अभी से भविष्य है, क्योंकि आज षष्ठी महारानी का दिन है और सूर्य की सबसे बड़ी राशि षष्ठ होती है, सीधी पृथ्वी मंडल पर पड़ती है वेग के साथ, जो नीली बैगनी कलर की होती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं, बिहार में अभी से नहीं, बिहार में राम जी के समय से छठ पूजा हो रही है, कर्ण के समय से हो रही है। कर्ण ने वहीं मुंगेर में, भागलपुर में पूजा की थी। विश्वामित्र जी ने वहीं से गायत्री मंत्र का प्रतिपादन किया, जो मंत्रों में दुनिया और ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल के थे, क्षत्रिय थे, और उन्होंने लड़कर संघर्ष करके ब्रह्मर्ष की प्राप्ति की। यही सनातन का, यही एक विचलित
बिंदु है कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मर्षि बनना चाहता है। आज भी ब्रह्मर्षि बनना चाहता हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, वो बनना ब्रह्मर्षि चाहता है। यही मानव की लड़ाई है, यही सनातन है, यही सनातन का ज्ञान है। इसी ज्ञान को सुनो और छठ महारानी की और सूर्य देव आराध्य आदित्य जी की पूजा करो। कल इस पर ब्लॉग पूरा सुनिएगा, बहुत ही अच्छे विश्लेषण के साथ एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे और हम बताएंगे आपको कि छठ की पूजा पूरे विश्व में होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य राष्ट्राध्यक्षों को इस पर शोध कराना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।